नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश में। ये है लेक्चर हमारा नंबर 13। तो मित्रों, हमारे एक भाई की जो रिक्वेस्ट आई थी कि उन्होंने अपना कोई कार्य जो कराया था, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो कार्य उनका जो है मतलब एक बार बन गया, दूसरी बार नहीं बना, ठीक है। और जो कार्य था वो थोड़ा सा मतलब ये है कि फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़ा, तो वो सब शांत कराना था। तो आइए इसी विषय पर ज़रा चर्चा करते हैं। काम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा था कि मित्रों, कोई सज्जन भाई थे, तो उनके यहाँ पर क्या है कि आपसी में मियाँ बीवी में कुछ मतभेद हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, वाइफ मायके चली गई, घर टूटने की नौबत आ गई। तो ऐसे में वो सज्जन परेशान हो गए। परेशान होकर वो किन्हीं भगत जी के पास गए होंगे, ठीक है ना, जिनके भी पास गए हों पता नहीं। तो ये है कि जिनके पास जो गए थे, तो वहाँ से उन्होंने अपना कोई कार्य कराया होगा कि भाई ये है कि मेरी वाइफ जो है मेरे पास आ जाए, सुख शांति रहे घर में। और वो भी बिलाखी बाबा के भगत थे, ठीक है ना। और घटना हाल ही की है, अभी 2 ढाई 3 महीने पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैसेज आया था मेरे पास उनका कि इस पर वीडियो बनाएं। तो क्या हुआ कि उन्होंने बिलाखी बाबा द्वारा वशीकरण प्रक्रिया की होगी। जब फर्स्ट बार में उन्होंने वशीकरण प्रक्रिया की तो पहली बार में तो असर बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। जो सज्जन थे, जो उनकी वाइफ है, मान गई, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, घर आ गई, सब काम बनने लगे। फिर क्या हुआ कि जो गुरुजी थे या जो भगत जी थे, जिन्होंने बिलाखी बाबा को जो भेजा था वशीकरण कार्य, तो उन्होंने क्या किया कि बिलाखी बाबा को वापस बुला लिया। और वापस बुलाते ही पूरा मामला मतलब जो बिगड़ गया कि दोबारा से ही सामने वाले का माइंड, मूड, मस्तिष्क वही चिलेमान हो गया, वही लड़ाई झगड़ा, टेंशनबाजी, काहे कलेश, यानी कहें तो काम बिगड़ गया। जब काम बिगड़ गया तो व्यक्ति परेशान होकर फिर गया भगत जी के पास कि भगत जी जो मेरा जो काम बिगड़ गया। तो भगत जी ने देखा कि हाँ जी, ये काम तो जो बिगड़ गया। भगत जी ने फिर प्रयास किया। इस बार क्या है कि भगत जी ने बड़ी बड़ी जो भी भेंट पूजाएँ होती हैं बाबा की, जो लगती हैं, जो आप सभी जानते हैं, ग्रामीण भक्ताई में जो भी बड़ी बड़ी भेंट पूजाएँ होती हैं, जो है दी सामने वाले ने करीब करीब समझ लो कि उसका 60 70 80 हज़ार तक से ऊपर का जो मतलब जो व्यवस्था बैठ गई। उसने इतनी तगड़ी भक्ताई कराई, लेकिन इतनी तगड़ी भक्ताई कराने के बाद भी मित्रों, उनका कहना ये है कि रिजल्ट जो 0 आया, बाबा ने कार्य नहीं किया। तो अब वो मेरे भाई जो हैं, जिनका नाम गोपनीय है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार काम क्यों नहीं हुआ। देखिए, काम ना होने के 2 कारण हैं, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ कि पहला कारण तो ये है कि जब हम किसी पर अपनी चौकी लगाते हैं और हमारा कार्य बनने लगता है, तो उस कार्य को बनने दिया जाए। अगर मान लीजिए हम अपनी चौकी को वापस बुलाते हैं, तो इससे क्या है कि देव नाराज़ हो जाता है, क्योंकि 6 महीने और 1.25 साल के लिए चौकी लगती है, इससे पहले वापस बुलाई नहीं जाती। और म्याद से लगा दो तो 6 महीने बाद वो क्या है कि चौकी मतलब जो है अपने आप 6 महीने बाद हट जाती है, जब 1.25 साल बाद हट जाती है। तो फिर उसको वापस क्यों बुलाया पहली बार? तो वापस बुलाने से वो चिढ़ जाता है कि इतनी मेहनत से काम किया, इसने वापस बुला लिया, अब ये कि ये काम जो बिगड़ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मित्रों, देवता चिढ़ जाता है। और तो इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है ना, कि बाबा चिढ़ गया होगा, चिढ़ के उसने जो दोबारा काम नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि ये बाबा एक ऐसे जो देव है कि माने तो पल में मान जाए, ना माने तो कैसे ना मान जाए। क्योंकि भगत की कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती रही होगी कि उससे बाबा जो चिढ़ गए, ठीक है ना, चिढ़ करके बाबा ने जो दोबारा कार्य नहीं किया। अब मित्रों, बात करते हैं अगर बिलाखी बाबा से कार्य बाई चांस अगर नहीं हुआ है या बिलाखी बाबा ने कार्य नहीं किया, तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे में एक बहुत ही प्रबल वशीकरण है, ठीक है, जो मोहन, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदृढ़, शांति कर्म, 66 कर्मों में जो माहिर हैं, उनसे ऊपर कोई देव है भी नहीं। बात देवों की हो रही है या भगवानों की नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ स्वयं वो शिव भी हैं देखा जाए तो भैरव बाबा से पावरफुल कोई भी देव नहीं है। अगर आप महाविद्याओं की भी साधना करेंगे तो पहले आपको भैरव बाबा की साधना करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब महाविद्या तक जाने का आपका मार्ग जो खुलेगा। उनकी सेवा करने के मार्ग की बात कर रहा हूँ, सिद्ध करने की नहीं कह रहा। वो तो स्वयं महाविद्या पराशक्ति के ब्रह्मांड को चलाती हैं, उन्हें कौन सिद्ध करेगा भैया। उनकी कृपा आ जाए वही बहुत समझ लो,
और जहाँ आपने भैरव बाबा का कार्य नहीं किया, जहाँ आप मना नहीं पाए, ठीक है ना, तो मंत्र आपने पढ़ा तो कोई ना कोई गलती देवता आपसे ऐसी करा देंगे कि एक मंत्र आपसे जो है मिस्टेक हुई नहीं बोलने में, जो कि हो जाती है बड़े बड़े विद्वानों से, वहीं आपको जो पटक दिया जाएगा उठा के आसन पे एट ए टाइम तुरंत, ठीक है ना। दूसरी बात, भैरव बाबा सच्चे और ईमानदार देवता हैं। भैरव बाबा स्वयं शिव हैं, ठीक है ना। हर समझ लीजिए हर मंदिर की चौखट पर भैरव बाबा का वास होता है, क्योंकि वो देवी की रक्षक हैं, क्योंकि देवी में अपनी उपासना में मतलब जो है व्यस्त रहती है, तो कोई उनकी सेवा में, उपासना में, साधना में विघ्न न डाले तो वो रक्षा भी करती हैं। वो रक्षक देव हैं और वो मारण के भी देव हैं। कोई अगर राक्षस आ जाए तो पल में संहार भी कर देते हैं। तो भैरव बाबा से ज़्यादा पावरफुल बड़े देवों में कोई देव जो है नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव है और सभी चीज़ों को उनको ज्ञान है। स्वयं शिव के रुधिर से उनका जो है जन्म हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि भैरव प्रबल वशीकरण ऐसे कार्य में कराना चाहिए और वो अच्छा भी कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन मित्रों इसमें एक चीज़ है कि जो भी भैरव बाबा का वशीकरण कार्य जानते हैं या जो कर रहे हैं, या जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो पुराने जानकार हैं वो तो खैर जानते ही हैं, लेकिन जो नए हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि जो वशीकरण कार्य जो है भले के लिए बताया गया है ना। वशीकरण विद्या से अनावश्यक पैसा ले सकते हैं। मान लो आप माहिर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से 50,000 या 1 लाख रुपए ले लें। आपकी जितनी दक्षिणा बनती है, जितनी आप लेते हैं अपने जो है 3100, 5100, जितनी दक्षिणा आपकी बनती है कायदे से उतनी ही लेनी चाहिए। आप सामने वाली मजबूरी को देख करके मुंह फाड़ोगे 25,000, 20,000, 35,000, तो एक तो आपके ऊपर दोष आएगा, आपकी विद्या ख़त्म हो जाएगी, दूसरी जगह सामने वाले का काम नहीं होगा। आज काम ना होने का ये भी एक कारण है कि काम अगर 5,000 का है तो सामने वाले ने देख लिया कि मजबूरी है, तो फिर वो 25,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, जिस कारण से देव भगत से नाराज़ हो जाता है और उसी कारण से सामने वाले व्यक्ति का काम भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो मेरे उन्हीं भाई से कहना है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने की, और कई बार उनका मैसेज जो आ गया मैंने पढ़ लिया, थोड़ा भाई मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे आज टाइम मिला तो मैंने रोशनी डाली, आपकी बात पर वीडियो बनाई। अगर एक जगह से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरी जगह भी जो ट्राई मतलब जो कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं कामना करता हूँ कि बाबा आपका भला करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।